चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने किया था वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस हमारे पास होता है एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक टूल है, वेबसाइट बिल्डर है हमारे पास, जिसमें हम वेबसाइट्स बनाते हैं। और दूसरा ये कि जितने भी वेबसाइट्स बनी हैं, तकरीबन जो है इसका 40% वो वर्डप्रेस पे बनी है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि बहुत सारे हमारे पास होते हैं ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS, जिसको हम कहते हैं वेबसाइट बिल्डर्स है, जो कि सिर्फ एक फंक्शन के लिए है। मतलब ये नहीं कि ऐसे भी हैं कि उसमें सिर्फ हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। फिर दूसरा हमने देखा था कि रियल इस्टेट के लिए कौन सा है। लेकिन फिर उसके बाद हमने चेक किया था कि वर्डप्रेस सिर्फ वो तकरीबन वाहिद ही ऐसा बिल्डर है, वेबसाइट बिल्डर है, जो कि मल्टी फंक्शन है, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। ई-कॉमर्स साइट भी बना सकते हैं, मल्टी वेंडर भी साइट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद ब्लॉगिंग वाला भी कर सकते हैं हम इसमें, कोई पोर्टफोलियो वगैरह के लिए या पर्सनल रिज्यूम, इस तरह की वेबसाइट्स हम इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये कंट्रोल पैनल यहाँ पर होता है। कंट्रोल पैनल बेसिकली होता है होस्टिंग में। होस्टिंग जब आपको प्रोवाइड करता है कोई, तो उसमें कंट्रोल पैनल सबसे मेन चीज़ होती है। कंट्रोल पैनल से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं वेबसाइट का। यहाँ पर फाइल मैनेजर दिए हुए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर दिए हुए, ये दोनों असल में कंट्रोल पैनल में ही होते हैं। उसके बाद हमने किया था कि ऑनलाइन फाइल मैनेजर, अगर कोडिंग वगैरह से आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो उसकी फाइल्स वगैरह जो होती है लोकल आपके पास कंप्यूटर में होती है। उसके बाद फिर हम ऑनलाइन फाइल मैनेजर में जाके उसको अपलोड करते हैं, तो आपकी साइट जो है वो तभी लाइव होती है। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस करते हैं, तो वर्डप्रेस सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर में। सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर जो है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सारे वेबसाइट बिल्डर्स हैं यहाँ पर। अब एंटिकार्ट ये एक हमारे पास है, जो कि ई कॉमर्स साइट्स के लिए है। ये हमने देखा था कि ओपन रियल इस्टेट, ये रियल इस्टेट्स के लिए है। इस तरह बाकी बहुत सारे जो है ये वेबसाइट बिल्डर्स हैं। हमने जो इंस्टॉल किया था यहाँ पर वर्डप्रेस हमने किया था एक। अब अब यहाँ पर देखें कि अगर हम चेक करें कि हमारा जो पासवर्ड वगैरह है वर्डप्रेस का, वो हम भूल गए हैं, तो उसको हम कैसे यहाँ से फिर वो कर सकते हैं दोबारा। मतलब यानी कि उसमें लॉगिन हम कैसे हो सकते हैं विदाउट पासवर्ड और ईमेल, वो आपको कंट्रोल पैनल से ही जाके करना पड़ेगा। आप देखें कि एडमिन URL मेरे पास नहीं है, पासवर्ड मेरे पास नहीं है, और ना मेरे पास ईमेल है अपना। तो मैं जाके सबसे पहले जाऊंगा सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर में। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा वर्डप्रेस पे। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा यहाँ पर, तो आप देखें जितनी भी साइट्स मेरी होस्टिंग से लाइव हुई है वर्डप्रेस की, सबके सबकी लिस्ट यहाँ पर शो होगी आपको। ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास डोमेन है। सब डोमेन बेसिकली हम इसको कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि इन्फिनिटी फ्री ऐप ये डोमेन है। डोमेन नेम .com डोमेन एक्सटेंशन, और इन सबको मिला के ये होता है डोमेन। और अगर HTTPS या ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स वगैरह ये सब कुछ मिला के, तो ये बन जाता है URL, या फिर इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। और ओल्ड स्कूल कंसोल जो मैंने किया था, ये बेसिकली सब डोमेन है, क्योंकि ये डोमेन नेम के पीछे आ रहा है यहाँ पर। तो ये सब डोमेन होता है हमारे पास।
एक वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसका हम सब डोमेन जो है वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हम ये बाद में फिर करेंगे। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये एडमिन के नीचे यहाँ पर एक है, लॉगिन एज एडमिन, इंस्टॉलेशन टाइप हमारे पास आ रहा है। जो वर्जन हमने इंस्टॉल किया था वो आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं मैनेज योर इंस्टॉलेशन विद वर्डप्रेस मैनेजर, ये हो गया। क्रिएट स्टेजिंग हो गया। एडिट डिटेल्स, मतलब यानी कि हम यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आप पूरी साइट को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पूरी साइट आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। अब मेरे पास ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है, और ना मेरे पास यूआरएल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा जाके क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि विदाउट पासवर्ड और ईमेल मैं किधर आ गया हूँ, अपने डैशबोर्ड पे आ गया। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपकी होस्टिंग किसी और के पास है तो आपकी साइट्स वगैरह की फुल एक्सेस उसके पास हो सकती है। अगर आप देखें कि मैंने उसको वर्डप्रेस का ईमेल और पासवर्ड नहीं दिया या कुछ और नहीं दिया मैंने उसको, तो अगर आपने उसको सिर्फ होस्टिंग दी है तो विद वन क्लिक वो आपके साइट के डैशबोर्ड में जा सकता है यहाँ से। अभी यहाँ तक हमने किया था वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारे पास ये बार शो हो रहा है हमारे पास। एक लेफ्ट साइड पे है मेरे पास, ये शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं टूल बार। और ये हमारे पास है मेन्यू, इसकी मेन मेन्यू हम इसको कहते हैं। टूल बार जो है ये आप जब अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं तो आपके साइट पे ऊपर ये शो हो रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास शो होगा, ये देखें। लेकिन अगर आप किसी और, अब मैं किसी और ब्राउज़र से इसको खोलता हूँ तो आप देखें कि ये मेरे पास यहाँ पर शो नहीं होगा। असल में वर्डप्रेस ये आपको आसानी के लिए देता है कि आप यहाँ से पेज को ईजिली आप यहाँ से फिर कस्टमाइज करें, एडिट साइट करें, या फिर डैशबोर्ड में यहाँ से चले जाएं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रहा क्योंकि अब एडमिन पैनल के थ्रू मैं साइट के डैशबोर्ड में नहीं घुसा हूँ। जब मैं लॉगिन करूँगा तब मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आते हैं डैशबोर्ड में। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें, ये हमारे पास होम, अपडेट्स। अपडेट्स में बेसिकली आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आती है, सारी आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस वगैरह प्लगइन सब कुछ यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर नीचे अगर हम ये होम चेक करें, ये बेसिकली ये हमारे पास डैशबोर्ड है। आप जितने भी यहाँ पर प्लगइन्स वगैरह डालेंगे उसका जो एक विजेट होता है वो यहाँ पर आपके पास शो होगा। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर शो होता है। आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास कितने पोस्ट हैं, वन पोस्ट है, वन पेज, वन कमेंट। अब अगर आप देखें तो मैं इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं पोस्ट पे जाऊंगा या फिर कमेंट्स में जाऊंगा, लेकिन आसानी के लिए यहाँ पर वर्डप्रेस ने दिया हुआ है। अब नीचे हम आते हैं, नीचे हमारे पास एक है पोस्ट, जहाँ पर हम ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। नीचे आते हैं हम तो हमारे पास है मीडिया, जितनी भी फाइल्स वगैरह होती हैं हमारी वो यहाँ पर मीडिया में होती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो पेजेस, स्टेटिक पेजेस के कुछ टाइप्स है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। पेजेस यहाँ पर शो, और नीचे उसके बाद फिर कमेंट्स है। कमेंट्स के नीचे फिर अपीयरेंस। अपीयरेंस जो है बेसिकली आपकी साइट की सारी जो कस्टमाइजेशन वगैरह जो है आपकी कंट्रोल करता है यहाँ से। प्लगइन्स है। प्लगइन्स क्या करता है कि आपकी साइट को एक एक्स्ट्रा फंक्शन देता है, या हम बाद में देखेंगे कि किस तरह फंक्शन देता है।
उसके बाद आता है यूज़र्स। यूज़र्स, आप जितने भी साइन अप करते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन जितने भी करते हैं थ्रू फॉर्म, तो वो यहाँ पर होता है। उसके बाद फिर टूल्स हैं। टूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, सब कुछ यहाँ पर होता है। सेटिंग्स है, आपकी वेबसाइट की जितनी भी सेटिंग्स होती है आपकी यहाँ पर होती है। यानी कि आप साइट का नेम चेंज करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम आगे फिर करते हैं। सब कुछ क्लियर है? चले अब हम आगे चलते हैं। पोस्ट। पोस्ट हमारे पास क्या होता है? पोस्ट हमारे पास जिस तरह के आप देखते हैं कि आप फेसबुक का कोई आप पेज बनाते हैं या फिर आपकी आईडी है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पोस्ट करते हैं। तो वो पोस्ट क्या होता है, सबको शो हो रहा होता है, फिर नोटिफिकेशन जाती है या फिर इस तरह का, फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन जाती है, इस तरह का ये सब कुछ होता है। तो यहाँ से हम, अगर आपने ब्लॉग का नाम सुना होगा, तो पोस्ट के थ्रू हम ब्लॉग भी लिखते हैं। यहाँ पर हम ब्लॉग लिख के फिर वो करते हैं, पब्लिश करते हैं। ऑल पोस्ट में आपको यहाँ पर एक कॉलम शो हो रहा होगा। यहाँ पर जितने भी पोस्ट होगी आपकी, सारी की सारी यहाँ पर शो होगी। साथ में यहाँ पर ऑथर का नाम लिखा होगा, कैटेगरी कौन सी है, टैग्स आपने कौन से यूज़ किए हुए हैं, उस पे कमेंट्स कितने हैं, और कब पब्लिश हुआ है। तो ये सारी आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद नीचे आता है ऐड न्यू पोस्ट। मैं क्या करता हूँ अभी, एक ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर टाइटल में देता हूँ। सॉरी, वो वहाँ पर सर्च, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टाइटल टेस्ट। और यहाँ पर नीचे अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक पोस्ट लिखूंगा। जो ब्लॉग होगा हमारा, वो मैं यहाँ पर लिख के फिर मैं पोस्ट करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी में भी। अभी यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। फर्ज करें ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट पोस्ट है मेरा यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। आपने वर्ड तो सबने यूज़ किया होगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सब कुछ वर्ड की तरह ही है। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, फिर यहाँ पर हाइपर लिंक्स वगैरह जितने भी होते हैं यार, लिंक हो गया, यहाँ पर ये सब कुछ
अलाइनमेंट और ये पैराग्राफ, जिस तरह हम वर्ड में देखते हैं कि ये सब कुछ कोटेशंस, कोड, कस्टम कोड अगर हम करते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया, फर्ज करें ये मैंने फर्स्ट पोस्ट लिख दिया, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। यहाँ पर एक कैटेगरीज और नीचे हमारे पास आता है एक टैग्स। टैग्स और कैटेगरी दोनों में फ़र्क मैं आपको फिर आगे जाके फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ कि एक टेस्ट, और इसको हम क्या करते हैं कि कामा से हम इसको एंटर करते हैं। एंटर आपने नहीं दबाना, आपने सिर्फ कामा प्रेस करना है। जिस तरह यूट्यूब वगैरह में होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कामा से उसको मतलब ये डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये टैग आ गया, ऐड न्यू कैटेगरी। कैटेगरी हम यहाँ पर करते हैं कि ब्लॉग, या मैं करता हूँ वर्डप्रेस, और ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक कर दिया मैंने। अब मेरा पोस्ट सब कुछ रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश मैं करूँगा यहाँ से। और अगर इसको मैं सेव करता हूँ कि बाद में मैं कुछ चेंजेस वगैरह करूँगा, तो मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक किया मेरे पास, ये सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ। मैंने कर दिया इसको पब्लिश। अब मैं आता हूँ अपनी साइट पे। अब मेरे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा। इसको मैं क्या करूँगा, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब भी ये शो नहीं हो रहा। अब ये क्यों शो नहीं हो रहा, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ वापस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेजेस के टाइप्स कौन से हैं। वो अभी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको करता हूँ। सेटिंग्स में आ गया मैं, और आता हूँ मैं रीडिंग। अब यहाँ पर यूर होम पेज डिस्प्लेस। होम पेज हमारे पास कौन सा होता है, होम पेज हमारे पास ये है कि हम कोई यूआरएल, मतलब ये नहीं कि एड्रेस देते हैं, और सबसे पहले जो यूज़र को शो हो रहा होगा वो हमारे पास होम पेज कहलाता है। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये होम पेज है। होम पेज है हमारे यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट्स और स्टैटिक पेज। लेटेस्ट पोस्ट में क्या होता है कि जो भी आप पोस्ट करते हैं वो यहाँ पर होम पेज पे शो होगा। और स्टैटिक पेज क्या होता है कि वो चेंज नहीं होता। आप अगर पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट के साथ वो चेंज नहीं होता, ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट वहाँ पर ऐड नहीं होता। तो ये तो सही है। अभी यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट। अब मैं जाता हूँ अपीयरेंस, थीम्स। अगर आप ध्यान करें तो हमने क्या किया था कि कोई थीम वगैरह हमने इंस्टॉल नहीं किया था। अब यहाँ पर मैं कोई भी थीम अभी करता हूँ। मैं ये वाला, फर्ज करें मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। अब ये बाद में जब हम नीचे आएंगे अपीयरेंस तक, तो ये मैं आपको डिटेल से फिर आपको बता दूंगा। अब देखें, अब यहाँ पर हमारा जितना भी ये होगा कस्टमाइजेशन, ये चेंज हो जाएगा इसका डिज़ाइन। ये देखें। तो बेसिकली थीम, मैंने आपको बताया कि अपीयरेंस में क्या होता है हमारे पास। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अपीयरेंस में जितनी भी कस्टमाइजेशन होगी, जितना डिज़ाइन वगैरह होगा, वो सब कुछ हम अपीयरेंस से
कंट्रोल करते हैं। अब चेक करें हमारा क्या हो गया, सब वेबसाइट का सारा डिज़ाइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, हमारे पास पोस्ट जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखें, टाइटल, ये कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पर टॉप पे शो हो रही है। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर तो नीचे यहाँ पर शो नहीं हो रहा मेरे ख्याल से अभी। लेकिन यहाँ पर कहीं पे आपको टैग भी शो हो रहा होगा यहाँ पर, वो अभी सेटिंग से ऑफ हुआ है। अब पोस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर लिया एक। अब हम नीचे आते हैं मीडिया। मीडिया में क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी पिक्चर्स वगैरह होगी वो हमारे पास मीडिया में होगी। कैसे ऐड करेंगे हम? जितनी भी चीज़ें आप अपने डैशबोर्ड से ऐड करते हैं तो यहाँ पर ऊपर ऐड न्यू का लाजमी होगा। पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू पोस्ट होगा। मीडिया पे करते हैं ऐड न्यू मीडिया फाइल। पेजेस पे करेंगे तो ऐड न्यू पेज। प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर ऊपर हमेशा शो हो रहा होता है। मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू मीडिया फाइल, सेलेक्ट। फर्स्ट मैं ये करता हूँ। अब ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब इस तरह आप यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह कुछ भी वीडियो हो गया ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू मीडिया फाइल के थ्रू। उसके नीचे फिर हम आते हैं तो हमारे पास है पेजेस। पेजेस और पोस्ट दोनों का तरीका सेम है। ऐड न्यू पेज पे हम क्लिक करते हैं तो सारे का सारा इंटरफेस इसका पोस्ट की तरह ही है। लेकिन पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या है? आप यहाँ पर देखें, ऐड टाइटल है और यहाँ पर उसी तरह का है, उसी तरह का इंटरफेस है। पेज पे हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ये चेंज है। लेकिन बेसिकली हमारे पास पेज और ये पोस्ट में हमारे पास डिफरेंस क्या है? पोस्ट अगर हम ऐड करते हैं तो वो सीधा यहाँ पर हमारे पास ऐड होता है। होम पे जाता हूँ, यहाँ पर पोस्ट आपके पास आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम पेज ऐड करते हैं तो पेज यहाँ पर नहीं आता। पेज में बेसिकली आपकी वेबसाइट के जितने भी रिलेटेड बातें होती है या फिर अबाउट अस, कंटेक्ट अस, फॉरम्स हो गई, ये सब कुछ किधर होती है? आपकी पेज पे होती है। पोस्ट में आपके पास क्या होता है? पोस्ट में आपके पास आपकी ब्लॉग्स होती है। आप जितने भी ब्लॉग्स लिखते हैं कुछ भी करते हैं तो आप वो पोस्ट के थ्रू करते हैं। और पेजेस में आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी रिलेटेड चीज़ें वो आप ऐड करते हैं, फॉरम्स वगैरह, अबाउट अस, या कुछ भी हो तो वो आप यहाँ पर पेजेस आपकी वेबसाइट के रिलेटेड वो आप पेजेस यहाँ पर करते हैं। ऐड न्यू पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ टेस्ट और यहाँ पर सब कुछ मैंने वही डाल दिया। और क्या करता हूँ, मैं पब्लिश करता हूँ। आप देखें कि ये यहाँ पर नहीं शो हो रहा होगा। अगर आप क्लास और लेंथी करना चाह रहे हैं तो मैं दूसरा फिर मीटिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर अब ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने पब्लिश कर दिया।
और मैं आता हूँ फिर वेबसाइट पे। इसको करता हूँ रिफ्रेश। अभी आप यहाँ पर चेक करें कि वो पेज हमारे पास यहाँ पर शो नहीं होता। पेजेस में बेसिकली आपकी वेबसाइट के रिलेटेड चीज़ें होती है, और पोस्ट में आप ब्लॉग्स वगैरह, या फिर यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये हमने क्या किया हुआ है कि एक मैगजीन का थीम हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर न्यूज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो पोस्ट के थ्रू ही आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। पेजेस और पोस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझ आ गई आपको, या फिर अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इसलिए आगे चलते हैं हम कमेंट। कमेंट में हमारे पास क्या होगा कि हमने फर्ज करें एक पोस्ट हमने यहाँ पर किया हुआ है, ये इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर नीचे हमारे पास आता है कमेंट। इसमें यहाँ पर कोई भी बंदा यूज़र आके यहाँ पर कुछ भी लिखता है जिस तरह फेसबुक वगैरह में होता है, और पोस्ट कमेंट ये करता हूँ मैं, तो ये वहाँ पर मुझे शो होगा। ये देखें यहाँ पर, ये मेरे पास शो हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट। मतलब ये नहीं कि जो पोस्ट है उसका टाइटल यहाँ पर शो होगा। व्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पोस्ट पे आप जाएंगे, वो प्रीव्यू होगा आपके पास, ये डेट, टाइम। और यहाँ पर आप क्या करते हैं कि इसको अगर आप अनअप्रूव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कमेंट क्या होगा, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। अनअप्रूव करता हूँ मैं, यहाँ पर आके मैं रीलोड करता हूँ। यहाँ पर देखें, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज अ प्रीव्यू, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर अभी तक अप्रूव नहीं किया मैंने। और अगर यहाँ से मैं इसको करता हूँ ट्रैश पे, तो ये यहाँ से चला जाएगा। अगर गलती से हो जाता है तो यहाँ पर फिर ऊपर आपके पास ये शो हो रहा होता है माइन आपके कमेंट्स। मतलब ये नहीं कि जिस यूज़र से आप लॉगिन हुए हैं उसी यूज़र के जितने भी कमेंट्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। पेंडिंग, अप्रूव्ड। अप्रूव्ड में सिर्फ एक शो हो रहा है जो कि पहले से एक डमी कमेंट है। उसके बाद स्पैम और ट्रैश। ट्रैश से आप वापस उसको कर सकते हैं यहाँ पर रिस्टोर। रिस्टोर करता हूँ, ये यहाँ पर आ जाए। इसको मैं करता हूँ अप्रूव। यहाँ पर ये देखें, कमेंट अब शो हो रहा है। क्या करूँ, दूसरा फिर बना लूँ एक। इस मीटिंग में तकरीबन सिर्फ 1 मिनट ही रहेगा।
चले एक काम करते हैं कि अभी तक कितना काफ़ी था। पोस्ट हमने कर लिया, मीडिया हो गया, पेजेस और कमेंट्स। फिर कल इंशाल्लाह आगे फिर थीम वगैरह और ये सब प्लगइन्स कैसे ऐड करते हैं और ये सब कुछ मैं आपको फिर डिटेल से बता दूंगा। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप डिस्कॉर्ड के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आप